अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो हाईटी के हवाले से है। इस्लामाबाद की एक वन ऑफ़ द बेस्ट हाईटी के हवाले से काफ़ी सुन रखा था, जो कि है टस्कनी कंट्री यार्ड के नाम से कोसार मार्केट में एक रेस्टोरेंट है। वहाँ की हाईटी के हवाले से काफ़ी सुना था, तो मैंने सोचा कि अगर हम विज़िट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बताऊँ क्या यहाँ पर जो खाना है उसकी क्वालिटी और हाईटी के चार्जेस और इन्वायरमेंट और एम्बियंस और मैनेजमेंट और अब वो तमाम चीज़ें जो आप किसी भी रेस्टोरेंट को विज़िट करने से पहले जानना चाहते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले तो उन्होंने हम आउटडोर नहीं बैठना चाह रहे थे, तो इंडोर ही हमने प्रेफर किया, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ी सी गर्मी है बाहर। ऑल्दो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात किए थे, मेस्ट फैंस और ये वो, लेकिन हम लोग इंडोर जो है वो बैठना चाह रहे थे। यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो आपको जो है वो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, उन डिशेज़ के नाम भी और उन डिशेज़ के क्लिप्स भी। थोड़ा सा डार्क था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो इन डिशेज़ की जो है वो वीडियो बनाई। आगे आगे जो है वो थोड़ी सी और क्लियर इमेजेस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जब हम यहाँ एंटर हुए तो सबसे पहले हमने बताया कि हम लोग इंडोर बैठना चाहते हैं। तो इंडोर के लिए उन्होंने कहा कि आर यू वैक्सीनेटेड और नॉट, और हमने कहा कि हम वैक्सीनेटेड हैं, और हम वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ लेकर जाना था, ये तो हमें हमारे दिमाग में नहीं था कि हम सर्टिफिकेट साथ लेके जाएँ कि वी आर वैक्सीनेटेड। लेकिन मैसेज जो है वो था हमारे पास, तो वो दिखा दिया दोनों का। और उसके बाद फिर जो है वो हम अंदर बैठे, तो जो इनर हॉल था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो कम्प्लीटली फिल था, तो वहाँ तो स्पेस नहीं थी, तो हमें जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठना पड़ा। फर्स्ट फ्लोर अभी तक जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं था, वो जस्ट उसको थोड़ा सा सेट कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे टेबल्स को अकॉर्डिंग टू द पर्सनस जैसे आ रहे थे। तो हमें जहाँ पर बिठाया गया वहाँ एसी का थोड़ा सा इशू था, फिर हमने वहाँ से सीट चेंज कराई और वहाँ पर बैठे। इन्वायरमेंट काफ़ी कंफर्टेबल था, रिलैक्स था, एम्बियंस बहुत अच्छी थी और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, हेल्पफुल थी। किसी किस्म का हमें कोई मसला, कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई दिक्कत और कोई भी जो है वो बैड एक्सपीरियंस या व्यूज़ नहीं रहे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली एक इटालियन रेस्टोरेंट है, और अगर आपका टेस्ट बड जो हैं वो इस टाइप के हैं कि आपको इटालियन या चाइनीज़ और थाई और इस तरह के फ्लेवर्स पसंद हैं, तो ये यकीनन आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस होगी। अच्छा, इसके चार्जेस कितने थे वो तो मैं अभी आपसे आगे शेयर करूँगी। इस हाई टी के साथ जो है वो मिंट मार्गरेटा जो है वो था, लेकिन पर पर्सन सर्विंग थी, लेकिन रीफ़िल नहीं था। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। रीफ़िल ना होना नहीं मतलब आपको अगर ड्रिंक जो है वो आपके चार्जेस के अंदर पे किया जाए, एक बात तो ये बहुत अच्छी थी। दूसरी अच्छी बात ये थी कि हाई टी बुफ़े था। यूजुअली आजकल जो हाई टी है उसमें प्लेटर्स चल रहे हैं, और वो क्या है कि आप 2 पर्सन्स का प्लेटर ले रहे हो, तो यूजुअली लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मतलब वो ये समझते हैं कि अगर हमने हाई टी के लिए पे किया है तो हम 2 बर्गर और 2 सैंडविच और कोई चाट वगैरह खाकर अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं करें। तो उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप यहाँ पर बुफ़े एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव बातें थी। और तीसरी बात ये है कि अगर आप देसी जो हैं वो आपके टेस्ट पर जैसे हैं, तो भी आपके अब यहाँ पर आकर मायूस नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो चाट कॉर्नर है, जो सैलड कॉर्नर है, जो डिज़र्ट कॉर्नर है, और कुछ और भी ऐसे डिशेज़ हैं जो आपको यकीनन अच्छी लगेंगी। ये हमें जो है वो फ्रेशली सर्व किया गया, एक सॉर्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, इसका एग्जैक्ट नाम क्या मैं नहीं जानती। इसकी जो डो है वो पिज़्ज़ा जैसी थी, और उसके ऊपर टॉपिंग थी समवट चिकन और कुछ सॉसेस वगैरह थी। और डिशेस के नाम जो हैं वो मैंने स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। कुछ स्नैक्स भी थे लाइक बर्गर्स वगैरह, और उसके अलावा रोल्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। सॉसेस का फ्लेवर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इटालियन ही थी। अच्छा, और एक और जो चीज़ कॉर्नर जो मुझे अच्छा लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाट जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। ये मैं आपके साथ जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर के कुछ, हाँ अगर आप ऊपर बैठे हैं हमारी तरह फर्स्ट फ्लोर पर, तो आपको नीचे ही आना पड़ेगा अपनी प्लेट को रीफ़िल करने के लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये चाट कॉर्नर है जिसका जिक्र मैंने आप लोग के साथ किया। यहाँ पर आपको दही बड़े भी मिलेगी, चना चाट भी मिलेगी, फ्रूट चाट भी मिलेगी, गोलगप्पा भी मिलेगा, पानी पूरी भी मिलेगी,
तो ये सब जो है वो 1 पर्सन सर्विंग के हवाले से था, साथ में सॉसेस भी अवेलेबल थी, स्पाइसेस भी अवेलेबल थी। तो ये मैंने एक जो है वो उसकी प्लेट बनाई कि हम इसको ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर हर डिश जो है वो ट्राई ज़रूर की है उस ये देखने के लिए कि उसका क्या फ्लेवर है, उसका क्या टेस्ट है। हाँ, अगर अच्छी लगी है तो दोबारा लिया, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, यहाँ पर ये डिज़र्ट कॉर्नर है, इट वाज द बेस्ट। यहाँ पर जो भी चॉकलेट के बाइट साइज़ के पीसेस हैं या मूज़ है और पुडिंग है, ब्रेड पुडिंग थी और ब्राउनीज़ थे, दे वर सो गुड। और फातिमा ऑब्वियसली वो सिर्फ यहाँ पर ये मीठा ही चखने के लिए आई थी खाने, और तो उसने कुछ भी नहीं खाना था यहाँ पर, तो उसको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद तो क्यों ना हम जो है वो मैं इनका टॉप रूफ़ जो है वो विज़िट करना चाह रही थी। ऑल्दो वहाँ पर कोई नहीं था, रश नहीं था। और वैसे भी हाईटी के टाइम पर कुछ ऐसा टाइम होता है, थोड़ा सा हॉट इन्वायरमेंट होता ही है। और वैसे भी अब यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ था, जस्ट एक आध कपल जो है वो फ़ोटो शूट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर भी सेटअप जो इन्होंने लगाया वो बहुत अच्छा है, ग्रीन सा है, खुला सा है और पूरा इन्होंने सेटअप रखा हुआ है। मिस्ट फैंस रखे हुए हैं, कूलर्स वगैरह हैं। और बाहर अगर आप देखते हो तो जो इनकी आउटडोर सीटिंग है वो जो नीचे से आप यहाँ से आपको नीचे नज़र आती है, वो सब कुछ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको लगता है, बहुत कामिंग सा। और आप इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं। अगर आप डिनर टाइम पे यहाँ पर आए हैं तो आप यकीनन यहाँ पर एंजॉय करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने जाने से पहले इनसे ये भी कहा कि आप काइंडली मुझे थोड़ा सा जो किचन है ना उसका एनवायरनमेंट भी दिखा दें, मैं उसको देखना चाहती हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं क्लिप बनाना चाहती हूँ और मैं एक व्लॉग जो है वो आपके रेस्टोरेंट के हवाले से जो है वो अपलोड करूँगी अपने चैनल के ऊपर। आप काइंडली मुझे थोड़ा सा विज़िट करने दें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो हाई टी चल रही है और जितने भी शेफ़्स हैं दे आर सो मच अंडर प्रेशर। और हाँ, जब ये टाइम निकल जाएगा हाई टी का तो फिर हम आपको दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। पता नहीं ये बहाना था या जो भी कह लें, पर हमें अलाउ नहीं किया गया। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी। और बच्चों की तरह फातिमा को बार बार वॉशरूम भी जाना था, ठीक है, लेकिन शुक्र है वो हमारी विसिनिटी में ही था। लेकिन हाँ, मैं एक बात जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक वॉशरूम था, लेकिन जॉइंट वॉशरूम था फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। मुझे ये चीज़ जो है वो इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सूप भी था यहाँ पर, उसके सूप लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, वो बाद में मुझे पता चला कि इनके कोने में सूप भी पड़ा हुआ है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने थोड़ी थोड़ी ट्राई की, अच्छी थी, टेस्ट वॉज़ गुड। आप अगर जैसे कि मैंने बताया कि देसी खाने वाले हैं, चाइनीज़ खाने वाले हैं या प्योरली आप इटालियन खाने वाले हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूरी है। सैलड्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ के जो फ्लेवर्स हैं वो उसी तरह से, ये मैं आपको डिशेस दिखा रही हूँ, डिशेस के नाम मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ क्लिप में शेयर कर चुकी हूँ। और इनका जो व्यू है ये बहुत सुना था मैंने इसकी बीफ ऑयस्टर सॉस के हवाले से, वो मैंने ट्राई की लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। सॉसेस जो हैं वो हर चीज़ के साथ सेपरेटली जो है वो सर्व्ड है, बार बार जो है वो रिफिलिंग हो रही थी और प्रॉपर्ली मैनेज था, वेल। और उसके अलावा जो है फातिमा ने तो ये स्वीट ही थोड़ी बहुत ट्राई की। इनका ड्रिंक साथ में सर्व करना, इट वाज सो गुड। और बाकी मैं अभी आपके साथ जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो इनका मेन हॉल है उसके भी ये उसके क्लिप जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने आपके साथ जो है वो फर्स्ट फ्लोर का शेयर किया था। यहाँ पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बना सकी कि लोग माइंड ना कर लें कि आप शायद हमें जो है वो कैमरा में शूट करिए कुछ भी, तो इस वजह से लोग कुछ पर्सनल ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो जो इनकी मेन सिटिंग एरिया है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो बहुत अच्छा है। जब आप हाई टी से फारिग हो जाएं तो फिर आप इन्हें टी का कह दें, टी जो है ये टेबल पर ही सर्व करते हैं। उसके अलावा टी में भी इनके पास एक दो ऑप्शंस हैं, आई थिंक कॉफ़ी भी है, ब्लैक टी भी है और ये रेगुलर टी भी है। इस तरह से 2-3 टी में ऑप्शंस थी, ठीक है, और आप वो ले सकते हो। ये फातिमा जो है बार बार वॉशरूम की तरफ भाग रही है। फाइनली ओवर हो गया, बिल पे किया और बिल मैं आपको बता देती हूँ कि 1300 पर पर्सन है इनका बुफे, मतलब 1290 है शायद, और प्लस टैक्स कर लो आप तो 1400 होगा शायद, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग द टैक्स, ठीक है। तो इतना था, और मेरा ख्याल है कि जितना हमने पे किया पर पर्सन, ये मेन्यू और ये सब कुछ जो है वो उसको जस्टिफाई करता है। बाकी आपके अपने टेस्ट बड पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इंजॉय करते हैं आप, लेकिन क्लीननेस, हाइजीन, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वाज सो गुड। ये बाहर एंट्रेंस पे ही यहाँ पर जो है वो सिगरेट, कुछ इम्पोर्टेड और कुछ इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग बाय करना चाहते हैं, वो यहाँ से बाय भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये कोसार मार्केट में जहाँ पर ये टेस्कनी कंट्री यार्ड रेस्टोरेंट है, इसके साथ बहुत सारे वेल नोन रेस्टोरेंट्स और भी हैं, जिसमें कैफ़े वन है। यहाँ पर ये जो डीसी ऑफिस है, ऑफिसर है, इसने यहाँ पर इसका छापा पड़ा था, ये छापा मारा था, और मकसद यही था कि एसओपीज़ को चेक किया जाए कि अगर इंडोर की अलाउ किया है तो लोग उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बारी बारी ये जो है वो साथ जुड़े ये 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब पे जो है वो छापे मार रहे थे और देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या ये एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही जो बाकी सब लोगों ने भी अपनी आउटडोर, सब अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली जो है वो बैठे हुए थे, कुछ इंडोर कुछ आउटडोर। बाहर यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सा ये स्टॉल भी था, बुक्स का ये स्टॉल था, और यहाँ पर आई डोंट नो ये कोई सेल कर रहा था, लेकिन ये यूज्ड बुक्स या रीडिंग के लिए पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता। बहरहाल ऐसी जगहों पे अगर आप रीडिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। अच्छा, बस यहीं से होते हुए जो है वो जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो फातिमा ने देखा कि बिल्कुल साथ में ही जो है वो सेक्टर का पार्क है। तो बस फिर उसका आधा ध्यान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए भी यहीं पर था कि वापसी पर वहाँ से होते हुए ही जाना है। और जब मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही थी, निकलने पर जो है वो यहाँ पर मैं यहाँ ये जो आपको क्लिप में नज़र आ रहा है, ये ज्वेलरी का एक स्टॉल था। यहाँ पर भी वो एंटीक स्टाइल की और ट्रेडिशनल टाइप की जो है वो ज्वेलरी थी। ईसास पे आप अगर ग्रॉसरी वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ से भी मैंने एक आध ग्रॉसरी का आइटम जो परचेज़ करना था वो किया, लेकिन अंदर मैं क्लिप नहीं बना सकी। अच्छा, ये जो पार्क जिसका मैं ज़िक्र करी थी, फाइनली जो है वो हम यहाँ पर, ये बिल्कुल साथ ही में ही है, 2-4-10-12 कदम के फासले पर। तो वहाँ पर हम लोग आए तो ये फातिमा की जान में जान आई। यहाँ पर जब हम एंटर हुए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन और मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे, लेकिन विद द टाइम जो है वो यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ और काफ़ी बच्चे और काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हुए थे और इन्जॉयमेंट के लिए। मौसम कुछ ऐसा था कि जैसे आजकल है, बरसात का मौसम है, बारिश चल रही हो तो चले हवा भी होती है, हब्स भी दूर हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत हब्स हो जाती है और हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। इसी तरह का कुछ इन्वायरमेंट था। तो पार्क में रुकने का हमारा तो बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन अगर बच्चे एक दफ़ा घुस जाएं तो फिर उनका निकलने का मूड बिल्कुल नहीं होता। तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही था। तो फातिमा जो है वो एंजॉय कर रही है, लेकिन हमारे देखते ही देखते काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, बहुत सारी लोकल फैमिलीज़ भी थी। लेकिन एक अच्छा पार्क है, खुला पार्क है, और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो अच्छे झूले लगे हुए थे फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा ना सिर्फ बच्चे बल्कि बहुत सारे जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आगे हमारे जाते ही और शुगल मेला करने या कुछ खाने पीने आए होंगे, तो यहाँ पर जो है वो बैठ गए। और कुछ फॉरेनर्स भी थे और कुछ दूसरे बच्चे भी थे। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट को अच्छा पाया, और अच्छा इन्वायरमेंट था, अच्छा सेटअप था। कुछ फातिमा को जो है वो स्विंग्स लेना थी, कुछ स्लाइड्स लेना थी। बस इसी तरह से मोहम्मद को हम साथ बिल्कुल नहीं लेकर गए थे, क्योंकि फिर इतने छोटे दोनों को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अच्छा, बहरहाल इट वाज टू गुड, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। आई होप आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग एक अच्छी हाइटी की तलाश में, उनको इस वीडियो से जो है वो हेल्प ज़रूर मिला होगी, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। फाइनली